हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, वो भी पूरी डिटेल के साथ। हेलो, मैं आपका मेंटर नवीन अरोड़ा और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ पार्टनरशिप। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, प्रीवियस वीडियो में देखा कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि ये पार्टनरशिप फर्म कितनी तरह की हो सकती हैं, इनके कितने टाइप हैं। तो बहुत ही वाइड ब्रॉड टॉपिक को हम पढ़ेंगे और शुरू करते हैं इस टॉपिक को छोटी छोटी डिटेल्स के साथ। और हमारा पहला जो आज का टाइप होने वाला है वो होने वाला है कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के बेसिस के आधार पर कितनी तरह की साझेदारी हो सकती है, इसकी बात हम करने वाले हैं। दायित्व के आधार पर साफ साफ लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जो भी फर्म लायबिलिटी के बेसिस पर बनाई जाती है उन फर्म्स का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के दो सबसेक्शंस हैं, दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो लिखा हुआ है सीमित दायित्व वाली साझेदारी या LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सॉरी। तो सीमित दायित्व वाली जब साझेदारी की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या लिखा गया है? इसके अंदर लिखा गया एटलीस्ट वन पार्टनर्स लायबिलिटी मस्ट बी अनलिमिटेड। सभी पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी वो क्या रहेगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी रहने वाली है। और बाकी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड रहने वाली है। आपको टॉपिक क्लियर हुआ? एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, एटलीस्ट वन, और अदर्स रिमेनिंग की रहेगी लिमिटेड पार्टनरशिप। इसमें आपको एक क्रिटिकली नोट क्या याद रखना है, वो आपको ये याद रखना है कि कोई भी पार्टनर अगर डेथ हो जाती है, किसी भी पार्टनर की इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो पार्टनर मैडनेस में आ जाता है, तो किसी भी रीजन से ये पार्टनरशिप फर्म समाप्त नहीं होगी या डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, आपको क्रिटिकली क्या ध्यान रखना है कि LLP जो होती हैं, LLP वाली जो पार्टनरशिप्स होती हैं, ऐसी पार्टनरशिप किसी भी एक पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या उसकी मैडनेस पर डिसॉल्व नहीं की जाती हैं। इसके साथ ही एक दूसरा फैक्टर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी पार्टनर्स अदर्स रह गए हैं, अदर्स पार्टनर हु हैव लिमिटेड लायबिलिटी, ये वाले पार्टनर्स जिनकी लिमिटेड लायबिलिटी है, उनको मैनेजमेंट में किसी भी तरह का पार्ट नहीं लेने दिया जाएगा। ठीक है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी अगर कोई पार्टनरशिप डेथ, मैडनेस में आता है, या और दूसरा ये कि जिन पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है वो पार्टनर्स मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के पार्ट नंबर सेकंड की, बी पार्ट की। यहां लिखा गया अनलिमिटेड पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप जिसकी लायबिलिटी कैसी होती है? असीमित होती है या अनलिमिटेड होती है, जिनको अपनी पर्सनल असेट्स देनी पड़ेंगी। इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऐसी साझेदारी फर्म में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और सभी पार्टनर्स के पास इक्वल राइट होता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। तो बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर ब्रीफली बता देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के दो सेक्शंस हैं। दायित्व के आधार पर जो भी पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है उनका रजिस्ट्रेशन बहुत ही कंपलसरी रहता है। पहली होती है LLP, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप में एक पर्सन की एटलीस्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, बाकियों की लिमिटेड होगी। डेथ, सॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी या किसी भी बैंकरप्सी पर यह पार्टनरशिप बंद नहीं होगी और इसमें अदर पार्टनर्स को कोई भी राइट नहीं होता मैनेजमेंट में पार्ट लेने का। सेकंड होता है हमारे पास बी ऑप्शन, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसमें सारे के सारे पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी को एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ मैनेजमेंट में क्या लेते हैं? पार्ट लेते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए लाएंगे और भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार लेवल देने वाले हैं। सो ऐसी नेक्स्ट लेवल तैयारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।